अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहादुर एंकर पर्सन ने DGISPR से सवाल किया, आप लोगों की इतनी मेहनतों के बावजूद भी मुल्क से दहशतगर्दी क्यों कम नहीं हो रही? दहशतगर्दी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। क्या इसमें हमारी फोर्सेस काम नहीं कर रही या फिर आप लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं? खातून एंकर का ये सवाल पूछना था। DGISPR आग बगोला होगी। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। जल साहब, आपने अभी ब्रीफ में भी जिक्र किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का। इट्स ह्यूज नंबर। कमोबेश 170 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBOs यौमिया किए जा रहे हैं मुख्तलिफ फोर्सेस की जानिब से, और ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का नाम सिंपल होता है मगर उसके पीछे एक ऑपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट दरकार होती है, जितना मैं अगर जान सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो टेररिज्म की वेव जो है वो बढ़ती जा रही है। आप 383 का आपने मुझे अभी ब्रीफ में फिगर दिया, शुहदा का, ऑफिसर्स एंड जवान दोनों का। इट्स अ ह्यूज नंबर। तो क्या हम ये समझें कि ये IBOs भी असर हैं या हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है? अभी हमने अफगानिस्तान में भी एक स्ट्राइक के हवाले से देखा, वी हैव बीन टारगेटिंग TTP हाइडआउट्स, जो खवारिजियों को अक्रॉस द बॉर्डर भी हमें अगर टारगेट करना पड़ रहा है तो हम कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मोमेंटम का अगर मैं रिजल्ट आपसे पूछना चाहूँ तो टेररिज्म की वेव पाकिस्तान में ऑन द राइज है। हाउ यू वुड गो अबाउट दिस? देखिए, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है ना, इसमें एक चीज़ बुनियादी है, और वो ये है कि जो फौज है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये दहशतगर्द से लड़ती है और दहशतगर्दी के खिलाफ कौम लड़ती है। और इस नुक्ते पर तमाम तबकात का और सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है। अगर आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, नेशनल एक्शन प्लान 2014 का, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान 2021 का और अब अज़्म इस्तेहकाम है, अगर आप तीनों को देखें तो इसमें इस बात का तयन किया जा चुका है कि दहशतगर्दी का जो नासूर है उसके खिलाफ पूरी कौम ने तमाम इदारों के साथ मिलकर लड़ना है, और इसके लिए जो ज़रूरी और नागुज़ीर अमल है उनका इसमें तयन किया जा चुका है कि ये काम करेंगे तो दहशतगर्दी के नासूर से हम लड़ सकेंगे। इनमें से जो काइनेटिक एक्शंस हैं वो काम है फौज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का। उसमें ना तो हमने कभी कोई शख्स छोड़ा है और ना ही आइंदा कभी छोड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दहशतगर्दी उस वक्त खत्म होगी जब वो इलाके, उनमें वहां पे इंसाफ कायम होगा, जहां वहां पे तालीम होगी, सेहत होगी, इंतजामिया होगी, गुड गवर्नेंस होगी, जब वहां पे निजाम तालीम और मदारिस में इत्तफाक होगा, और सबसे बढ़कर जब वहां पे टेरर और क्राइम का नेक्सस ब्रेक होगा। यह है वो तल्ख हकीकत जिससे हम मजीद चेहरा नहीं छुपा सकते कि जब तक ये काम नहीं होंगे दहशतगर्दी जारी रहेगी। इससे हम कोई इनकार नहीं कर सकते। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक अरबों रुपए का एक गैर कानूनी स्पेक्ट्रम मौजूद है। उसमें भत्ताखोरी है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, उसके अंदर अगवाकारी है, उसमें स्मगलिंग है, उसमें गैर कानूनी असला है, और उसमें ये फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा भी इसी इलीगल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, इससे जो फायदा उठाते हैं, जो अरबा रुपया बनाते हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश है कि सिस्टम जारी और सारी रहे। और इस सिस्टम को जारी और सारी रखने के लिए वो ये इंश्योर करते हैं, वो ये भरपूर कोशिश करते हैं कि वो तमाम जरूरी अवामिल जिनका रिवाइज नैप में, जिनका अज़्म इस्तेहकाम में जिक्र है, उन पर अमल दरामद ना हो। और इसलिए इस इलीगल स्पेक्ट्रम के नीचे आपको लाकानूनियत और दहशतगर्दी पनपती नजर आती है। और बदकिस्मती की बात यह है कि जब आप इस इलीगल स्पेक्ट्रम का बगौर जायजा लें तो आप ये देखेंगे कि इसके पीछे जगह जगह पर आपको सियासी पुष्ट बनाई भी नजर आएगी, जो अपने तंग नजरी, सियासी और माली फायदे के लिए वो तमाम जरूरी इकदामात जिनकी वजह से हमने रिवाइज नैप, अज़्म इस्तेहकाम और उन अवामिल को जिसने इस इलीगल स्पेक्ट्रम को तोड़ना है वो करने हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाती है। तो दिस इज हाउ दिस सिस्टम इज वर्किंग, और इसको ब्रेक किए बगैर यह काम नहीं चल सकता। हमें इस बात का मालूम होना चाहिए कि अगर इस मुल्क की अशराफिया इस बात पर इत्तफाक में आए कि हम इस इलीगल स्पेक्ट्रम को तोड़ेंगे, वो तमाम कवानीन बनाएंगे, उन पर सख्ती से एक्शन करेंगे, सजाएं सुनाएंगे, तो ना सिर्फ आपको इस इलीगल स्पेक्ट्रम के नीचे चलने वाली दहशतगर्दी और लाकानूनियत खत्म होती नजर आएगी, बल्कि आप पाकिस्तान को बहुत तेजी से खुशहाली के सफर पर गामजन होते हुए भी देखेंगे। और बावजूद इस स्पेक्ट्रम के और इसकी इशराफिया की पुष्टपनाही के, जो पाकिस्तान की फौज है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस अफरियत के खिलाफ खड़े हैं। और यही वजह है कि चंद दिन पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, ईच एंड एवरी पर्सन अमंगस्ट अस इज ए सोल्जर इन दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, चाहे वो वर्दी में हो या वर्दी के बगैर हो। और ये जो गवर्नेंस में गैप्स हैं, इनमें जो खराबियां और खामियां हैं, इनको रोजाना की बुनियाद पर हम अपने शोधा की कुर्बानियों से पुर कर रहे हैं। और बावजूद, और यही वो कुर्बानियां हैं जिनकी वजह से आप देखते हैं कि बावजूद कि ये लीगल स्पेक्ट्रम है, इसकी पुष्टपनाही है, इशराफिया भी उसके साथ खड़ी है कि रवां साल में 900 से ज्यादा
दहशत गर्दों को मारा गया। रोजाना की बुनियाद पर 160 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कामयाबी से किए जा रहे हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे ख्वारजी या दहशतगर्दों की अमलन कोई अमलदारी हो ज़मीनी तौर पे। ये उन कुर्बानियों का नतीजा है और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके साथ साथ अफगानिस्तान के बारे में आपने उसका जिक्र किया, एक वाज़ेह पॉलिसी, एक गैर मज़मूम पॉलिसी अमल में है और वो ये है, बावजूद मफादात के, एतराज़ात के कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और हम उसकी खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो ख्वारजियों को और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। आर्मी चीफ इस बारे में वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। अगर फितना अल ख्वारिज और दहशतगर्द जिनके हाथ पाकिस्तानियों के, मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा हैं, अगर उन खून आलूद हाथों को सरहद पार से तकवीयत और मदद मिलती है तो देन स्टेटस को इज नो मोर एक्सेप्टेबल। और यही वजह है कि आपने ये देखा है कि 8 लाख से ज़ायद गैर कानूनी अफगानियों को वापस भिजवाया जा चुका है, बावजूद मुश्किलात के और एतराज़ात के। 1 डॉक्यूमेंट रजीम का निफाज सरहद पे किया जा चुका है, स्मगलिंग में भी बतदरीज कमी हो रही है। और इसके अलावा नॉट ओनली कि ये जो जोग्राफाई सरहदें, जो आपकी डिजिटल सरहदें हैं, उनको महफूज बनाने के लिए भी जो टेक्निकल और जो लीगल एक्शंस हैं वो बतदरीज लिए जा रहे हैं। और जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है तो बलूचिस्तान में जो सोशल इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो आवाम दोस्त प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप देखें तो उनका तनासुब बाकी सूबों के हिसाब से आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। इसलिए ताकि ये जो मसनूई झूठा बयानिया बनाया जाता है एहसास महरूमी का, इसको तोड़ा जाए और उसका पर्दा चाक हो रहा है और लोगों को समझ आ रही है कि ये झूठा बयानिया कौन बना रहे हैं और इनके पीछे कौन लोग हैं। और फितना अल ख्वारिज का जो इंसानियत, जिसका उसका जो एजेंडा है और जो घनौना चला, जिसका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी सबके सामने आया हो चुका है। तो ये वो कामयाबियां हैं और इनमें सबसे बड़ी कामयाबी वो ये है कि हमारी कौम का, हमारे अवाम का और हमारी अफवाज का अज़्म और हौसला बुलंद है। दुश्मन परेशान है कि बावजूद तमाम साजिशों के, तमाम तदबीरों के, बावजूद दहशतगर्दों के, खुदकुश बम्बारों के, सियासी इंतशारियों के, जहरीले बयानियों और प्रोपेगेंडे के, ये मुल्क दर्जा बदर्जा सिर्फ आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए हम सब मिलकर सलाम पेश करते हैं अपने शोधा को, उनके ख़ानदान वालों को, एंड सबसे बढ़कर पाकिस्तानी कौम को। नाज़रीन, ये थे आज की वीडियो के बारे में अपनी राय छोड़ दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।